अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में, जो कि वफ़ात पा गई थी लास्ट मंथ, और उनकी वफ़ात के बाद क्या हुआ, और स्पेसिफ़िकली हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनाब अफ्रीका से कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। हमें मालूम है कि पूरी दुनिया से डाउनपोर हुई, आउटपोर हुई, आप कह सकते हैं जी, कि कंडोलेंसेस की, और बहुत मीठे मीठे मैसेजेस भी मिले, बहुत हार्ट वार्मिंग मैसेजेस भी मिले। लेकिन एक और साइड भी है इस चीज़ की, इस कहानी की, और पीपल डू नॉट फॉरगेट simply just because someone died, or they think that their past is too relevant, and their past was more critical or more important for their lives instead of what they were present today. तो क्वीन एलिज़ाबेथ टू जनाब, इनकी रेन थी 1952 से लेकर 2022 तक, 70 ईयर्स का टेन्योर था इनका, और उस दौरान इन्होंने काफ़ी काम भी किए। ऑल्दो दिस मोनार्की वाज quite lenient as compared to the previous monarchies of the UK, but still it was a colonizing monarchy, और बहुत सारे काम किए। ओवरसीज़ टेरिटरीज़ थी, कॉलोनीज़ थी, तो उन सब के अंदर क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। दो एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या वो इस चीज़ में जस्टिफाइड हैं या नहीं। तो जनाब, जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई है जिस दिन, तो उनकी डेथ की खबर अभी ऑफिशियली आई भी नहीं थी, बट एक ट्वीट आई जो कि थी उजू आनिया, नाइजीरियन ट्रिनिडेडियन अमेरिकन एंड क्रिटिकल रेस थ्योरी प्रोफेसर। उन्होंने कहा था जनाब कि जी, आई हर्ड द चीफ मोनार्क ऑफ अ थीविंग, रेपिंग, जेनोसाइडल एम्पायर इज़ फाइनली डाइंग, मे हर पेन बी एक्सक्रूशिएटिंग। तो ये एक बहुत अपॉलिंग स्टेटमेंट थी या ट्वीट थी, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं वो क्वीन के साथ हमदर्दी या अकीदत रखते थे, बट जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और मोस्ट ऑफ़ द अफ्रीका आपको पता है जी कि वो कॉलोनाइज्ड रहा है, चाहे वो फ्रांस ने किया हुआ है या फिर यूके ने किया था। तो जो उजू आनिया है, ये एक क्रिटिकल रेस थ्योरी की प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने जब ये ट्वीट किया तो बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ कमेंट्स भी आए, सो मच सो कि इन जनाब पियर्स मॉर्गन ने भी क्रिटिसाइज़ किया, और फिर जेफ बेजोस ने भी इस बारे में ट्वीट किया। और तो बेजोस साहब जो हैं वो ज़्यादा ट्वीट्स नहीं करते, बट इस चीज़ का उन्होंने भी नोटिस लिया कि जी ब्रिटिश मोनार्क की जब डेथ हुई है तो उजू आनिया जो है, जिनके कोई आई गेस 2 लाख फॉलोअर्स हैं आई थिंक ऑन ट्विटर, तो उन्होंने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट सही नहीं है, ठीक है जी। तो इससे आपको पता चलता है कि द वेस्ट इज़ ट्राइंग टू डिफेंड द मोनार्क, और while the third world or the developing countries or the people or the ones that are educated from there, they tend to criticize the queen for what she has done in her past, ठीक है। तो इसके अब हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइजीरिया में क्या हुआ जनाब, ब्रिटेन्स कंप्लिसिटी इन जेनोसाइड ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वॉर ऑफ 1967, ठीक है। तो बियाफ्रा की सेपरेशन चल रही थी, उसकी सेपरेशन के लिए मूवमेंट थी। तो ब्रिटेन साइडेड विद द नाइजीरियन मिलिट्री आर्म फोर्सेस, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन इग्बोज, मोस्टली वीमेन एंड चिल्ड्रन, वर किल्ड इन दिस सिनेरियो या इन दिस वॉर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख लोग अगर मरते हैं, एंड यू आर complicit in that genocide or that massacre, then obviously there must be some blame and you should shoulder some of the responsibility for that as well, ठीक है। तो ब्रिटेन ने फंड्स और मिलिट्री सपोर्ट और म्यूनिशंस प्रोवाइड की थी नाइजीरियन फेडरल गवर्नमेंट की जो मिलिट्री एफर्ट थी उसको, और इस वजह से नाइजीरिया के लोग जो है वो भी यूके की मोनार्क को कंडेम कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गए वो, ठीक है। सेकेंडली वी हैव द एग्जांपल ऑफ कीनिया जो है, उसमें माओ रिबेलियन था जनाब 1952 में, जब बेसिकली क्वीन एलिज़ाबेथ जिस साल आई थी उसी साल माओ रिबेलियन स्टार्ट हुआ कीनिया में, ठीक है। और कीनिया उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी थी, कीनिया ब्रिटिश कॉलोनी इसको कहा जाता है, ब्रिटिश कीनिया कॉलोनी, और ये 1920 से 1963 तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है। सो व्हेन द माओ रिबेलियन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो जो यूके है यानी ब्रिटिशर्स जो हैं, जो कि जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था, दे पुट टू रेस्ट और दे क्वेल्ड द प्रोटेस्ट एंड द रिबेलियन थ्रू फोर्स। तो इसमें क्या हुआ, ऑलमोस्ट 11,000 से 25,000 कीनियंस जो हैं वो मारे गए इसमें, एंड 160,000 वर डिटेन्ड इन अपॉलिंग कंडीशंस।
और बेसिक चीज़ ये है कि क्वीन ने ना तो कभी उसके बारे में बात की है या ना उसके बारे में माफ़ी मांगी है या अफसोस का इजहार किया, ना ये कहा है कि हम जो हमसे गलती हुई है या जिन लोगों को हमने मारा है वी आर गोइंग टू कंपनसेट दैम और इवन आस्क द गवर्नमेंट टू कंपनसेट दैम। तो ये अगर नहीं किया तो डेफिनेटली क्वीन वाज डिफेंडिंग दिस एक्ट ऑफ इनजस्टिस यू कैन से। सो ज़ाहिर है कि कीनिया वाले जो हैं वो भी क्वीन को हेट कर रहे हैं। और जो ये रिबेलियन थी उसकी मेन वजह ही ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिशर्स हैं उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। उधर के जो लोग थे उनको आपस में लड़ा के ये अपने लिए फ़ायदा सोचते थे और यही बेसिकली आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है कांग्रेस ने भी बहुत कहा कि ये हमें डिवाइड करके तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फोमेंट हेट्रेड अमंग द कम्युनिटीज़। ठीक है, तो यही इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें कीनिया में भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ माओ माओ रिबेलियन। तो ये थी दो एग्जांपल्स जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मिक्स्ड रिएक्शंस थे अफ्रीका से टूवर्ड्स द डेथ ऑफ द मोनार्क। और उनकी डेथ के बाद जो कमेंट्स आए या जो ट्वीट्स और सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक्टिविटी की उससे हमें अंदाज़ा होता है कि द अफ्रीकन स्पेसिफिकली नाइजेरियंस एंड कीनियंस आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट द पास्ट एंड दे डिमांड जस्टिस, दे डिमांड अकाउंटेबिलिटी फॉर इट एंड दे डिमांड के जो कॉलोनाइजिंग एम्पायर्स हैं या कॉलोनाइजर्स थे या कॉलोनाइजिंग मोनार्कीज़ थी दे अपोलोजाइज फॉर देयर एक्शंस एंड इवन कंपनसेट फॉर दोज। इफ़ नॉट देन दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव दीज एक्ट्स ऑफ ब्रूटैलिटी एंड इनजस्टिस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।